वेद के अनुसार कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई और उन व्यवस्थाओं में ये यज्ञ भी है। पहले नंबर पर तो एक प्रश्न उठा रहा हूं आपको। गोपथ ब्राह्मण का विद्वान कहता है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म है, यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। कैसे, कौन सा कर्म सबसे श्रेष्ठ माना जाए? सबसे एक नंबर का बढ़िया से बढ़िया, जिसको सबसे सर्वश्रेष्ठ, किसी भी कार्य से, सब कार्यों से एक नंबर का कार्य, वो यज्ञ है। तो प्रश्न उठता है कि जिस यज्ञ को हम देव यज्ञ के रूप में देख रहे हैं, क्या यही सबसे श्रेष्ठ कर्म है या और भी कुछ है? तो यहां पर फिर हमको महर्षि दयानंद को लाना पड़ता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यज्ञ के बारे में समीक्षा करके अश्वमेध आदि और बहुत बड़े बड़े यज्ञों को तो केवल यज्ञ कहा, साधारण यज्ञ, किंतु 5 महाकर्तव्यों को, 5 कार्यों को महायज्ञ कहा, महायज्ञ। और वो 5 महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को नियमित रूप से करने चाहिए और उनमें से 2 प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से करने चाहिए। 5 महायज्ञ हैं, किंतु उनमें से एक देव यज्ञ है जिसमें अग्नि का प्रयोग है, 4 में अग्नि का प्रयोग नहीं है, किंतु यज्ञ है। तब सवाल उठ गया, इसका मतलब यज्ञ केवल देव यज्ञ नहीं है, बल्कि और भी वे कार्य यज्ञ हैं जो कार्य हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और हमारे वो कार्य करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और अगर एक शब्द में इसको यूं कहा जाए, स्वामी समर्पणानंद सरस्वती पंचेज प्रकाश में कहते हैं, एक शब्द में पूरी वैदिक संस्कृति और वैदिक वांग्मय को अगर निष्कर्ष निकाल के संबोधित किया जाए, वो है यज्ञ। अर्थात परोपकार का नाम यज्ञ है, अर्थात समर्पण का नाम यज्ञ है, अर्थात स्वाहा का नाम यज्ञ है, अर्थात दूसरों के उपकार के लिए किए गए कार्य का नाम यज्ञ है। कोई भी कार्य जिससे प्राणी मात्र का उपकार होता हो, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, मनुष्यों का, भेदभाव से रहित होता हो, ये उस जाति का, ये उस मजहब का, ये उस शहर का, ये उस गांव का, ये भी जहां भेद नहीं है, ये ईश्वर का गुण होता है। परमात्मा ये नहीं देखता कि मेरे इस पानी का लाभ किसको होगा, मेरी हवा का लाभ किसको होगा, सूर्य की गर्मी का लाभ किसको होगा, सूर्य का प्रकाश किसको लाभ पहुंचाएगा, या इस पृथ्वी से कौन लाभ उठाएगा। ईश्वर ये नहीं देखता। निष्पक्ष भाव से, पक्षपात रहित होकर ईश्वर का यज्ञ चल रहा है। ईश्वर की अग्नि है सूर्य, और हमारी भौतिक अग्नि जिससे हम अग्नि जला करके करते, ये हमारी अग्नि। किंतु यहां पर एक और अग्नि है जिससे देव यज्ञ के अतिरिक्त जो कार्य हैं वो पूरे होते हैं। अग्नि के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि सारे महायज्ञों में प्रतिनिधि यज्ञ देव यज्ञ है, दिखने वाला, दिख रहा जो। और देव यज्ञ की क्रिया क्या है, इसको समझने लगेंगे तो इसमें 6 आसन होते हैं, और महत्वपूर्ण आसन ब्रह्मा का नहीं है। स्वामी जी माफ करेंगे, नाराज हो जाएं कभी मेरी मूल्यांकन घटा दिया। मुख्य स्थान यजमान का है। यजमान कौन होता है? यजमान वो होता है जो किसी भी अच्छे कार्य के लिए नेता के रूप में, एक मुख्य उसके रूप में, भूमिका के रूप में चुना जाता है कि इस कार्य को करने के लिए ये दायित्व इनके ऊपर लिया जाता है। और उस समय वो यजमान बैठ करके हाथ में जल लेकर के संकल्प लेता है, संकल्प करवाते हैं। तो स्वामी समर्पणानंद जी कहते हैं ये जो संकल्प है, ये संकल्प रूपी उसकी अग्नि है जिससे वो अपने सारे कार्यों को पूरा करता है। जिसकी संकल्प की अग्नि बुझ गई, वो प्रातः काल उठ करके ब्रह्म यज्ञ नहीं कर पाएगा। अभी सर्दी आने वाली है, ठंड पड़ेगी। हमारे देश के मकान विदेश, यूरोप और अमेरिका जैसे मकान नहीं है जहां 2-2 दीवारें होती हैं, बीच में खाली होता है, और वो गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म होते हैं। वहां तो आप बिल्कुल बर्फ पड़ी हुई है तो भी टी शर्ट में घर में घूम रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, फर्श भी गर्म है। हमारे यहाँ तो रिजाई से बाहर पैर रखा और ऐसी ठंड लगे कि उल्टा ही आदमी सिकुड़ जाता है कि भाई नहीं बनेगी बात। 4 बजे कर कहते सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म यज्ञ करो। क्यों? क्योंकि रात को सो गए थे, मन चंचल नहीं रहा, वृत्तियां शांत हो गई, सुबह मन लग जाएगा फटाफट, मन इधर उधर भागेगा नहीं, तो सुबह उठकर दिनचर्या करके अपना भगवान की भक्ति कर लो, ये ब्रह्म यज्ञ है। किंतु ब्रह्म यज्ञ के लिए अग्नि चाहिए, क्योंकि यज्ञ है।
यज्ञ में अग्नि का रूप है, अग्नि के बिना यज्ञ बढ़ेगा ही नहीं आगे। और अग्नि अगर मंद पड़ जाए तो स्वामी जी आदेश करते हैं, रोक दो, मंत्र मत बोलो, अग्नि मंद पड़ रही है, तुम आहुतियां देते चले जाओगे और अग्नि मंद उस आहुति को लेगी नहीं, धुआं उठ जाएगा और धुएं से सबकी आंखों में आंसू आ जाएगा, ये रुलाने वाला बन जाएगा और इसमें जहरीली गैसें निकलने लग जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, मोनोऑक्साइड निकलेगी, गैसें निकलेंगी, तो यज्ञ कहाँ हुआ। इसलिए मंत्र बंद करो और अग्नि को तीव्र करो। ब्रह्मा जी आदेश करते, कंट्रोलर होता है ब्रह्मा यज्ञ का, उसका नियंत्रक होता है। जैसे इसकी अग्नि मंद पड़ते ही देव यज्ञ बंद होने लगता है, उसी प्रकार से अगर ब्रह्म यज्ञ में संकल्प की अग्नि नहीं है, कमजोर है, सर्दी से डर गए, मौसम से डर गए, बरसात है जी कौन करेगा जी ध्यान, सुबह बड़ा मुश्किल है, बूंद पड़ रही है, बाहर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, बहानेबाजी कर लेते, तो आपकी संकल्प की अग्नि कमजोर है। पितृयज्ञ करने का समय आता है, माता पिता की सेवा करो और सेवा में उनको खान पान की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दो, औषधियां चाहिए, गर्म ठंडा पानी, चाय, कॉफी, दूध, जो उनको पसंद आता वो दो, वस्त्र धुले हुए उनको मिले, चारपाई रोज बढ़िया साफ सुथरी बेड, उनकी बेडशीट बिछ जाए, आनंद हो जाए उनको कि मेरी संतान बहुत बढ़िया, मेरी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रखी। सेवा, और साथ साथ एक शब्द और जोड़ लीजिएगा, शुश्रूषा। ये शुश्रूषा जो शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस बुजुर्ग आदमी के केवल आप खान पान की तो व्यवस्था अच्छी कर दो और उससे 1 महीने 2 महीने तक बात ही ना करो, कोई मेरे पे टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आए रात को सो गए, सुबह फिर भाग गए, और घर का मालिक बैठा है, ना कोई बच्चा बात कर रहा है ना बड़ा बात कर रहा है, मैंने क्या अपराध कर दिया, सारी उम्र मैंने कमाया, इनको खड़ा किया और अब देखो। तो कहते जिसकी शुश्रूषा अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से सुनना, उसके अनुभवों को सुनना, उसके ज्ञान को प्राप्त करना, उसके सुझावों को लेना, आप हमें प्रेरणा करो कि कैसे कैसे काम करना जीवन में। तो ये जब तक नहीं होगा तो सेवा और शुश्रूषा पूरी नहीं होती। तो ये कौन करेगा, जिसकी संकल्प की अग्नि प्रज्वलित है। संकल्प की अग्नि कमजोर बना ली कि पिताजी तो पार्क में जा रहे हैं घूमने, अब शास्त्री जी जैसे ये तो अभी इस लायक नहीं हुए सेवा के लिए। आप में से भी कई दिख रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग, आप अच्छे भले हैं, वही घूम आते हैं, सुबह घूम आए, सैर कर लिए अपने, और 4-6 बूढ़े बुजुर्ग मिल के घूम लिए, और घर का मालिक सोचे अभी तो पिताजी तगड़े पड़े हैं, क्या जरूरत है पूछने की, सेवा कर लेंगे अपना, ठीक है, जब कभी बीमार होंगे तो पूछ लेंगे। ये बात नहीं है। ये अगर हो गई तो समझ लीजिएगा कि इतना भारी सिर हो जाएगा कि 4 दिन ना बोलोगे तो सिर की नसें फटने को आ जाती है, ये हालत बनती है बुजुर्ग। मैंने हॉलैंड के वृद्धाश्रम में देखा, ओल्ड एज हाउस था हॉलैंड में, हेग जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां मैं गया हुआ था, उसमें मैं गया तो वहाँ सुरीनामी भारतीय लोग ज्यादा हैं, डच बोलते हैं, अब तो वो डच भाषा हो गई उनकी। मैं गया, एक व्यक्ति मुझे मिला और अपने कमरे में ले गया, बहुत बढ़िया, उसकी वॉशिंग मशीन, उसका टेलीविजन, उसका बिस्तर बहुत बढ़िया, सारी चीजें शानदार और बड़ा अच्छा, कंबाइंड मेस भी था, इकट्ठा भोजन भी बनता था, उसका अपना किचन भी था। और कमाल की बात, हॉलैंड की गवर्नमेंट ने ऐसे बुजुर्गों को 50-50 गज जमीन भी दे रखी है प्लॉट से, कि भाई इसमें दिन में कुछ खुरपी उर्पी चला लिया करो, थक जाओगे, नींद अच्छी आएगी। तो वो जाते हैं, कुछ बेल लगा लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, इन्होंने भी लगा रखी थी, मुझे दिखा के लाए वो। मैंने कहा इनको कौन खाता है जो आपका इतना ये तैयार हो रही सब्जियां और सब। बोले बच्चे आते हैं वो ले जाते हैं, 1 सप्ताह में इतवार वाले दिन छुट्टी होती। मैं बच्चे कहाँ रहते हैं, बोले वो तो दूर रहते हैं। मगर आपके पास, बोले कोई नहीं आता, सिर्फ ये लेने आते हैं। तो मैं कहा ये कैसे, बोले सब और तो सुविधाएं ठीक हैं, बोले जी मेरे सामने सबसे बड़ा संकट है कि मेरे से कोई दिन भर बात करने वाला आदमी नहीं मिलता, तो मेरा दिमाग थक जाता है, भारी हो जाता है, किससे बताऊं मन की बात। तो मैंने कहा उसका उपाय क्या करते हो, कि टेलीफोन एक्सचेंज में बुक कराता हूं फोन, रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा एक व्यक्ति बड़ा एक्सपर्ट होता है जो बातें करने में बड़ा माहिर है, सवाल वो उठाएगा और सुनाइए आज क्या किया, कैसे हुआ, क्या फलाना, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं उसके मनोवैज्ञानिक। और मेरे मन का बोझ मैं बताता रहता हूँ तो मेरा खाली हो जाता है दिमाग, फिर मुझे नींद आ जाती है। और उस समय वहाँ गिल्डर था, वहाँ का जो सिक्का है गिल्डर, 20 रुपए का 1 गिल्डर। अब तो ये आ गया, क्या कहते हैं इसका, यूरो चल गया वहाँ। पहले गिल्डर था, जब बहुत पुरानी बात, मैं 1997 में गया था पहली बार वहाँ।
तो उस समय वो कहता है 4000 गिल्डर का बिल आता है मेरा टेलीफोन का, बात बात के लिए, अर्थात 80,000 रुपये भारतीय रुपए वो इस बात के खर्च कर रहा था एक बुजुर्ग कि कोई मेरे से बात कर ले। आज हमारे सारे बुजुर्ग इस बात से पीड़ित हैं कि वे कोई बात नहीं करता, घर के बच्चे सब आउट हो गए और आदमी दुखी रहे। बुढ़िया रहती जब तक दोनों बतला लेंगे, और बुढ़िया चली जाए या पहले बूढ़ा चला जाए तो एक की फिर सजा होनी है। बड़ा उल्टा, ये संस्कृति हमारी नहीं थी। ये पितृयज्ञ है, ये कौन करेगा? जिसकी अग्नि प्रज्वलित है, संकल्प की अग्नि। नहीं, मैंने करना है, कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती, ये मुझे जरूर करना है। मैं अपने पिता का ऋण कैसे चुका सकता हूँ? मैं अपने माँ के कैसे भूल सकता हूँ, जिन्होंने 9 महीने पेट में मेरे को पालन पोषण करके इस दुनिया में आने का अवसर दे रखा है। किसी भी अवस्था में मैं रोज उनको अटेंड करूंगा, ये संकल्प होना चाहिए। प्रयुज्य अग्नि, वो अग्नि जो भीतर से आपको प्रेरित करती है अपने कार्य को करने, अपने संकल्प को, अपने यज्ञ को पूरा करने की, वो अग्नि संकल्प की अग्नि है। और यही फिर बलि वैश्य में, और यही फिर अतिथि यज्ञ में, इन सारे ही यज्ञों में जो देव यज्ञ के रूप में नहीं होते, जहाँ आहुतियां नहीं होती, इस प्रकार से वहां पर संकल्प की अग्नि है। एक बात मैं और बता दूं, यज्ञ के 2 भाव हैं, और 2 भाव क्या है? एक आध्यात्मिक पक्ष है, एक भौतिक पक्ष है। भौतिक पक्ष पर आदरणीय शास्त्री जी ने कुछ चर्चा की थी कि वैज्ञानिक इस बात को समझ लें कि दुनिया में कोई भी वस्तु समाप्त नहीं होती, परिवर्तित होती है। तो इसको साइंस की भाषा में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का सिद्धांत है, कोई भी तत्व, कोई भी वस्तु, मैटर, जिसको नेचर, ये प्रकृति कहते हैं, इसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं साइंस में। मैटर जो है वो खत्म नहीं होता। घी जलता नहीं है, सामग्री जलती नहीं है, बल्कि क्या होती है? आग का एक गुण है, जो पदार्थ आग के साथ मिलेगा उसके साथ जाएगा, और वो उसके साथ 2 चीजें करेगी आग। क्या? एक उसकी क्वालिटी और एक क्वांटिटी, दोनों को बढ़ाती है। उसके गुण बढ़ाती है, उसकी संख्या बढ़ाती है। 1 चम्मच घी हजारों गुना हो जाता है, और वो आग उसको इतना तोड़ती है, इतना तोड़ती है। 1 बार टूटा, फिर 2 बार, फिर 10 बार, फिर 50 बार, टूटते टूटते इस प्रकृति का आखिरी जो हिस्सा है, जिसको अणु कहते हैं, एटम कहते हैं, वहां तक परिवर्तित कर दे। इतना सूक्ष्म बना देती है ये आग, और गुण भी बढ़ा देती है। और वो कैसे बढ़ाती है? वो बड़ा मजेदार है। वो देखो, डॉक्टर ने कहा कमजोरी आ गई शरीर में, आप थोड़ा सा स्वर्ण भस्म खाओ। शास्त्री जी पिछले दिनों एक वैद्य जी ने मुझे स्वर्ण भस्म दे दी। मैंने थोड़ी सी चाटी तो रात भर नींद ही ना आवे, इतनी चाटी और बेचैनी होगी, ज्यादा खाई गई या क्या था, पर मैंने वापस भेज दी। मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए आपकी औषधि। स्वर्ण भस्म, मैं आपको एक सोने का बिस्कुट ला के देता हूँ, दुबई में मिलते हैं, दुबई में जाता रहता हूँ कई बार। वो बिस्कुट आप कहूंगा लो जी खा लिया करो थोड़ा सा चबा के, एक कोना इसका रोज, तो बिस्कुट चबा लोगे आप सोने का? दांत टूट जाएगा। क्या करना होगा? सोने को एक मटकी में डालो, सहस्र पुटी, 1000 बार पुट। पुट किसकी? कभी किसी चीज की, कभी किसी भी रस की, कभी किसी के रस की, कभी आंवले के रस की, कभी इस रस की, अनेक रसों की उसमें भावना देते हुए आग में उसको तपाते हैं, और तब जाके कम से कम 2, 3, 4 साल में वो भस्म बनती है। उसको पीसते हैं और फिर उसको थोड़ा सा चटा दो तो मरे में जान डाल देती है। ये आग जो है उसके गुण को प्रकट करती है और गुणों को बढ़ाती है। ऐसे ही इस मकान के ऊपर पड़े हुए लेंटर में जो सरिये हैं ना, मोटे मोटे 6 सूत के, 8 सूत के, 4 सूत के, हमारे शरीर में आयरन कम हो गया, ब्लड के तत्व कम हो गए। डॉक्टर ने कहा कैप्सूल खाओ, कि नहीं कैप्सूल नहीं, आयुर्वेद की दवाई दे दो। वैद्य जी ने कहा लो भस्म खा लो, तो बोले लो भस्म की क्या जरूरत है, सरिया ही चबा लेता हूं। चबाओ, देखो पता लगे। उस सरिये को फिर आग के अंदर ले जाओ, यही आग उस सरिये की भस्म बनाती है, और उस भस्म को पीस करके जिन लोगों के शरीर में आयरन कम हो जाता है उसको वैद्य लोग देते हैं, शहद के साथ देते हैं। अग्नि किसी भी पदार्थ के गुणों को प्रकट करती है। रसोई में लाल मिर्च के पाउडर का डब्बा बंद रखा है, हमें नहीं पता इसमें क्या गुण है। लाल रंग दिखता है, जिसको मिर्च का नहीं पता वो नहीं बताएगा ये क्या है। उस डब्बे का ढक्कन खोल दो और ऊपर अपना पंखा चला दो,
पंखा चलेगा तो वो थोड़ा सा उसमें से एक आध अंश उड़ के बाहर निकल गया और किसी के नाक में चला गया तो छींके छींक आएंगी। किंतु एक ही आदमी के गई, बाकी बचे रहे, ड्राइंग रूम में बैठे थे। किंतु गृहिणी ने जिस समय छौंक लगाया कढ़ाई में या भगोने में और अच्छा भर के बुकटा मारा उसमें पाउडर का, और जैसे वो जला तेल के साथ मिलकर उसमें सब्जी डाली, छम वो ऊपर गई तो ड्राइंग रूम और मकान में फैल गई सारे तत्व। तो एकदम सब लोगों ने नाक भी पकड़ना शुरू किया, क्या हो गया, दम घुट रहा है, मार लिए, क्या हो गया। और अगर और बड़ा काम कर दो आप, वो तो पड़ोसी भी भागने शुरू होंगे, ये क्या हो रहा है। ये है अग्नि का कार्य। एक गैस कांड हुआ भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड का, 20,000 आदमी 1 घंटे के अंदर मर गए, क्योंकि जो गैस लीकेज थी वो हवा में गई, हवा ने उसको व्यापकता से फैलाया। जहां जहां हवा में वो जहर जाकर पहुंची, वहां पर जिसने भी श्वास लिया उसी के अंदर उसका प्रभाव पड़ा। यज्ञ में डाले गए पदार्थ इसी प्रकार से फैलते हैं। आप कहेंगे जी हमारी पूरी गली में तो नहीं पहुंचे, गली में तो केवल ओम प्रकाश शास्त्री जी के घर पे ही तो हो रहा है यज्ञ, और घरों में भी होता, पूरे मेरठ में भी होता, पूरे उत्तर प्रदेश में होता, पूरे देश में होता। दीपावली पर पटाखे तो फोड़ लिए, किंतु यज्ञ क्यों नहीं किया गया। हर घर में यज्ञ होता और उस यज्ञ की सुगंधी निकलती, उस यज्ञ के जो तत्व थे, औषधियों के अंश थे, वो निकलते, वो वायु में फैलते, और उसके आधार पर जब श्वास लेते तो कितना कितना आभास होता। वो तब होता है जब व्यापक रूप से यज्ञ होते हैं, तब वो सारे वायुमंडल में फैल जाता है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ यज्ञ हो गया, यहाँ तो प्रभाव दिखाई देगा थोड़ी देर, किंतु जैसे जैसे हवा में वो मिलेगा, दूर होता जाएगा तो वो कम होता जाएगा प्रभाव, परंतु वो है नहीं वहां, ऐसा नहीं है वहां पर उसका अंश। जैसे मिर्च का मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे मैंने और चीजों का उदाहरण दिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये भौतिक पक्ष जो यज्ञ का है इसको समझ लीजिए। आप इसके कोयलों के ऊपर गाय का घी डालिए, और यहां कोई डॉक्टर बैठे होंगे तो मेरी बात की जरूर पुष्टि करेंगे, समर्थन करेंगे। जब किसी भी आदमी की ओपन हार्ट सर्जरी या पेट का कोई बड़ा ऑपरेशन होता हो, शरीर खोलना पड़ता हो, चीरा लगता हो, तो उस ऑपरेशन थिएटर को, ओटी को पहले दिन बाकायदा क्लीन किया जाता, उसको साफ किया जाता। किस चीज से, किससे करते हैं साफ? एक गैस होती है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड गैस कहां से लाते हैं? मेरठ में कहीं बड़ी दुकान पर मिल जाएगा आपको वो लैंप, आर्टिफिशियल लैंप, जिसमें मिथनेल नाम के अल्कोहल की प्लेटें होती हैं। उन प्लेटों को जब आप प्लग में उसका कनेक्शन लगाते हैं तो बिजली के करंट से प्लेट गर्म होकर उस पर लगा हुआ जो लेप था मिथनेल अल्कोहल का, उसमें से वो धुआं निकलता है, और उसमें से जो गैस निकलती वो है फॉर्मेल्डिहाइड, और वो उस कमरे का, ऑपरेशन थिएटर का वायरस कोई भी नहीं छोड़ती, सबको समाप्त कर देती है, क्लीन हो जाता है। फिर आदमी का शरीर खोलते हैं डॉक्टर, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन होने का पूरा खतरा रहता है। मैं ये कहता हूं, यज्ञ में आप गाय का घी डालिए, सफेद धुआं निकलेगा, काला नहीं निकलेगा। काला धुआं वहां निकलता है जहां कार्बन है, कार्बन लकड़ी में है। लकड़ी भी स्वामी दयानंद ने विशेष रूप से छांटी है 6-7 प्रकार की, जिनमें कार्बन कम है। आम की लकड़ी में बहुत कम कार्बन होता है, और भी दूसरी जो संविधाएं हैं उनको उन्होंने तय किया कि इनको यज्ञ में प्रयोग करो, इससे कार्बन, और कार्बन थोड़ा निकलता है। वैज्ञानिक कह सकते हैं जी कार्बन निकलता, आप तो कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हो। उनको ये मैं बता दूं, कार्बन तो निकलेगा, जहां लकड़ी होगी जरूर निकलेगा, हम मना नहीं करते, किंतु उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी है जो उसके लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक क्यों है? क्योंकि यज्ञ में से कई गैसें निकली, फॉर्मेल्डिहाइड गैस भी निकली, नाइट्रोजन भी निकली, और भी निकली, सारी निकल रही उसमें से। किंतु ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक ऐसी एकमात्र गैस है जो सारी गैसों को उठाकर बहुत दूर तक, ऊपर तक ले जाती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड वहां ना निकले तो ये गैसें यहीं पर बैठ जाए, ये ऊपर नहीं जा सकती। ये विज्ञान है, ये एक बाकायदा साइंटिफिक प्रोसेस है, एक एक चीज इसकी वैज्ञानिक है। कोरोना में एक डिप्टी कमिश्नर ने बयान दे दिया, जैसे कोरोना व्यापक रूप से फैला तो लोगों ने क्या किया, मंदिर में जाकर ढोलकी बजानी शुरू की, कुछ पूजा पाठ शुरू कर दिए, हे देवता हे देवी जी कोरोना मिटाओ, मर गए मर गए। और कुछ धूप बत्ती लेकर के घरों में घूमना शुरू कर दिया। ये धूप बत्ती कल लगाई थी हमारी बेटी ने, तो मैंने बल्कि बंद करवाई, वो
उसका धुआं आ रहा था। ये केमिकल से बनी है सब, ये धूप बत्तियां कोई बड़ी आवासी नहीं है। आप बिल्कुल हर्बल प्लांट्स की जो सामग्री है उसका प्रयोग किया करो घर में। ये जितनी भी धूप है इनमें तो केमिकल होता है, नुकसान करते फेफड़ों में जा करके। तो उस समय ये कहीं धूप बत्ती कहीं कुछ चल पड़ा, तो डिप्टी कमिश्नर ने इनके साथ साथ ये भी जोड़ दिया कि कुछ लोग हवन से जो है कोरोना मिटाना चाह रहे हैं, हवन आदि टोटके करते हैं, टोटका शब्द जोड़ दिया। और संदीप चौधरी जो चैनल चलाता है उसने भी टिप्पणी की कि आर्य समाज के लोग जो है वो टोटका करते हैं हवन का, कहते कोरोना मिटा देंगे। हमें बड़ा कष्ट हुआ कि कैसी बातें, इतने बड़े चैनल पर इस तरह का डिप्टी कमिश्नर लेवल का आदमी बोल रहा है। मैंने उनको फोन किया डीसी को, डीसी रोहतक हरियाणा का था वो, और हमने 3000 स्थानों पर यज्ञ कराए थे उस समय। ट्रॉली में बहुत बड़ा कढ़ाया रख करके उसमें एक 2-2 क्विंटल सामग्री और कई टीन घी लग जाते थे। पूरे गांव में हर घर के सामने हम पहुंचे और लोगों से कहा कि तुम इसमें आहुतियां भी डालो और सामग्री ले लो अपने घर में भी, खूब बढ़िया से इसकी सामग्री की, और बढ़िया उसमें औषधियां लगा करके हमने उसको तैयार करवाया था। तो मैंने जब उससे कहा, उसने इतना संशोधन कर दिया कि नहीं स्वामी जी वो थोड़ा सा कहने में फर्क रह गया, मैं तो यज्ञ से प्रदूषण तो खत्म होता है, बट गवर्नमेंट के आदेश हैं कि भाई इन टोटकों से बचाओ लोगों को, कभी ज़्यादा मर जाएंगे लोग, दवाइयाँ लें, इलाज कराएं, ये प्रेरणा करो, इसलिए मैंने ये दिया था। तब मैंने वर्चुअल मेरा लेक्चर हुआ जिस पर मैंने ये तैयारी की थी कि यज्ञ में वास्तव में केमिकल, ये जो जितनी प्रक्रिया है ये क्या है। डॉक्टर राम प्रकाश जी, स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती HOD रहे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री विभाग के, रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े DSc थे वो, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि यज्ञ एक साइंटिफिक प्रक्रिया भी है। इसमें पड़े हुए पदार्थ अग्नि सूक्ष्म बनाकर जिस ढंग से फैलाती है, इससे बहुत सारे उपाय होते हैं। और यदि मैं ये कहूं, आप मुनक्का, आप गुड़ या शक्कर देशी जिसमें केमिकल यूज नहीं हो, बेशक वो उसका रंग वैसा बढ़िया ना हो, ये जो बहुत चमकदार शक्कर गुड़ लाते हो ना, ये सारे के सारे मसाले की मत ला करो, ये नुकसान कर रही है, इससे बहुत रोग फैल रहे हैं। बिल्कुल वैसे सादा जो बिना इसकी बनती है वो खाया करो, वो डाल दो, छुआरे डाल दो और उसको डाल करके रोगी के पास रखो जिसको दमा है, जिसको श्वास की प्रॉब्लम है। 1 महीने तक छोटे यज्ञ कुंड में प्रतिदिन इन चीजों को मिला करके डालिए और उसका धुआं, उसका जो भी अंश निकले उसकी चारपाई के पास रहे, आप देखना कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। बचकुट और कई ऐसी दवाइयां हैं, ये भी चीज है, वो मिला करके अर्थराइट्स वाले रोगी के पास हवन कुंड रख के देखिए। यज्ञ से चिकित्सा के भी अनेक दवाइयों को अग्नि में डाल करके उनका उपाय लेना, ये भी विधान बहुत सारा विस्तार से उसमें आया हुआ है। इसलिए भौतिक रूप से ये यज्ञ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋषि मुनियों ने हम लोगों को पाप से मुक्त किया है यज्ञ की परंपरा दे करके। आप कहेंगे जी कैसे? हम सब जने मनुष्य, पशु तो अज्ञानी हैं, उनको तो ज्ञान है नहीं बेचारों को, उनको तो क्या दोष देंगे, किंतु हम तो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी नाक से, आंख से, कान से, मुंह से, हमारी त्वचा से कितनी गंदगी दिन भर छोड़ते हैं हम, कितना पसीना आ रहा है, नाक से देखो कितना गंद निकलता है, आंख से मैल निकलता है, ढीड़ निकलती है, कान से मैल निकलता है, और मल और मूत्र भी हम रोजाना कितना त्यागते हैं। तो क्या इसका उपाय हमने किया कभी? क्या उपाय है हमारे पास इसका? कार में बैठते आप स्प्रे कर दो कोई बढ़िया से सेंट का, ये उपाय नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए नाक को अच्छा लगता है, वो भी हानिकारक चीज है। आपको इसके लिए ऋषियों ने ये यज्ञ की परंपरा दी। प्रत्येक घर में इसको करो। पेरिस के एक वैज्ञानिक ने, यूरोपियन वैज्ञानिक ने पिछले दिनों बयान दिया, जिस कमरे में, जिस घर में यज्ञ हो गया, उस कमरे के अंदर 1 महीने तक कोई वायरस नहीं आता, इतना प्योर रहता वो घर। आज हवन छोड़ दिए हमने। बच्चों के जन्मदिन मनाएंगे तो होटल में मनेंगे, वहाँ गुब्बारे फूटेंगे, केक काटेंगे और अंधेरे की तरफ जाने के लिए मोमबत्तियां बुझवाएंगे। 20 साल का है तो 20 मोमबत्ती जलाओ और फिर बुझा दो, अर्थात उनके जीवन में अंधेरा लाना चाहते हो। ये किसकी संस्कृति है? हम लोग किसी चीज पर ना सोचते हैं, ना विचार करते हैं, अनावश्यक ढोते चले जा रहे हैं, ढोते चले जा रहे हैं। नहीं तो घर में यज्ञ हो,
और जिस बच्चे का जन्मदिन उसको एहसास कराया जाए, आज देखो तुम कितने सौभाग्यशाली हो, कितने बुजुर्ग और कितने सब बैठे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये हवन जिसको ऋषियों ने किया, राम ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज ने, योगेश्वर कृष्ण ने किया, सारे ऋषि मुनियों ने किया, उस यज्ञ को तुम्हारे जन्मदिन पे किया जा रहा है। बच्चे तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो। हम उनके संस्कार यज्ञ से नहीं जोड़ते, बल्कि उनको सिखाते केक काटो जिसमें अंडे और पता नहीं क्या क्या अड़ंगा डाल रखा। ये परंपराएं हमारी लौटनी चाहिए। इसलिए यज्ञ का ये भौतिक पक्ष है। ये यज्ञ हमको केवल प्रदूषण मुक्त करता है, इतना ही लाभ नहीं होता। ऋषि दयानंद से पूछा था, क्या यज्ञ केवल प्रदूषण को मुक्त समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो स्वामी दयानंद ने उसका उत्तर दिया है कि नहीं, इससे आत्मा की उन्नति भी होती है। और आत्मा की उन्नति का आधार यदि और कुछ नहीं तो ये है कि इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यज्ञ का जो बाह्य वातावरण है, जो बाह्यकरण है, किधर पात्र रखे हैं, किधर जल डालना, किधर कैसे आहुति देनी है, चम्मच को टेढ़ा पकड़ना या उल्टा पकड़ना, कलम की तरह से पकड़ना या कैसे पकड़ना, हम इस पे झगड़ा करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। अच्छे से प्रकार से घी आग पर जाना चाहिए। वो डालने वाला कैसे ले जा रहा है आप उस पर छोड़ दीजिएगा, उस पर झगड़ा मत होना चाहिए। जल इधर गिर गया इधर उधर से दाएं से बाएं से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, उसको बता दिया जाए बाद में। किंतु असली चीज ये है कि यज्ञ के अंदर जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको स्वामी जी ने स्वाहा की जो व्याख्या की, इस स्वाहा और एक शब्द बार बार कई मंत्रों के बाद हम प्रयोग करते, इदं नमः, कि दो चीजें हैं जो हमारे जीवन का आधार बन सकती हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कश्चिद्विद्न। हम इस संसार के अंदर जिन भौतिक संसाधनों के साथ लिपटे पड़े हैं, वो जितने हमारे लिए आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना बहुत जरूरी है। ये धर्म भी है, और धर्म बिना अर्थ के पूरा होता भी नहीं। धर्म के साथ अर्थ खूब कमाइए, किंतु मन के अंदर ये वृत्ति पैदा कीजिए कि मैं त्याग भाव से ही इसको भोगूंगा, ताकि संसार से जाऊं तो हाय हाय करता न जाऊं बल्कि हंसता हुआ जाऊं। और इसलिए वेद का मंत्र है, स्वधो परिहित श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षा गुप्ता यज्ञ प्रतिष्ठिता लोको निधनम। इस संसार से जो लोग जाते हैं उस समय वो हंसते हुए जाएं। क्या करें? स्वधोपरिहित है, परोपकारी बने, परोपकार को जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाएं, औरों के लिए जीना सीखें, औरों के दुख को मिटाने वाले बने। आर्य समाज के लिए तो स्वामी समर्पणानंद जी ने कहा था, सब दुनिया के लोग सुख चाहते हैं, किंतु मैं आर्य समाजियों को सलाह दूंगा, तुम दुख तलाशो। और दुख किसका? अपना नहीं, औरों का दुख तलाश लो। कौन दुखी है, उस दुख को मैं कैसे मिटा सकता हूं, उसके वैद्य बन जाओ, उसके आप सलाहकार बन जाओ। और यही बात जब हम आचमन करते हैं तो आचमन करने में तीन चीजें जो मांगते हैं, तो एक चीज वहां ये भी मांगी है परमात्मा से, सत्य, यश और श्री। कहते हे ईश्वर आप मुझे श्री दे दो। व्हाट इज द श्री? क्या है श्री? श्री का मतलब होता है आप श्रीपति बने, धन ऐश्वर्य आपके पास आए और किसी का आश्रय बने। श्री श्रेताम, इस वक्त इस शब्द को खोलेंगे तो किसी का आश्रय बनने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। भगवान इतना धन हो कि मैं किसी का संबल बन सकूं, किसी का सहायक बन सकूं। ये आचमन में आप मांग रहे हो परमात्मा से। तो मूल निचोड़ यज्ञ का यह है कि इसमें सारी क्रिया जितनी है उस पर गहराई से सोचोगे तो आपको लगेगा कि यज्ञ तो परोपकार का नाम है। सारी अपनी सामग्री, अपना घी, आदरणीय शास्त्री जी का पुरुषार्थ इसमें लगा। निस्संदेह इनको आत्मिक रूप से भी भौतिक रूप से भी लाभ इसका हो रहा है, होगा। इतना शुद्ध कार्य जो कर रहे हैं, पुरुषार्थ से कर रहे हैं और अपनी पवित्र कमाई से कर रहे हैं, किंतु औरों का भी तो कितना बड़ा उपकार हो रहा है। ये परोपकार भी हो रहा है बहुत बड़ा, और ये परोपकार ही है मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा जिसका परिणाम जीवन में आता है। मैं एक दृष्टांत के बाद समाप्त कर देता हूं। महर्षि याज्ञवल्क्य का यज्ञ जनक राजा के यहां हुआ और दुनिया के तमाम राजा, बड़े बड़े विद्वान सब बुलाए गए। एक विद्वान थे जो वास्तव में बड़े जबरदस्त थे, उद्दालक। उद्दालक जी का कोई निमंत्रण ना दे, ऐसा बड़ा आयोजन हो तो वो उनको गुस्सा भी आता था कि ये कैसे तमाशा है।
जनक में ये हिम्मत कैसे पड़ गई? किसी व्यक्ति ने जाके पूछ लिया उनके आश्रम में, आप कब जा रहे हो जनक के यज्ञ में? बोले कौन सा यज्ञ? बोले जनक के यहाँ तो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारी दुनिया आ रही है, आपको नहीं बताया? अब उसने बात छेड़ दी तो अब ये तो आग बबूला हो गए। बोले अच्छा हम देखते हैं जनक के यज्ञ को कैसे कर लेगा वो। और यज्ञ वाले दिन अपने ब्रह्मचारियों को सजा धजा करके लेके पहुंच गए। और पहुंच गए तो जो द्वारपाल खड़ा था उसे कहो जनक को कि महर्षि उद्दालक आए। जब ये बात कही तो राजा घबरा गया, उसको याद आ गई कि वो उनका तो निमंत्रण रह गया। और प्राचीन काल के ऋषियों की वाणी पर सत्य सिद्ध था। राजा भी कांप जाता था कि अगर ऋषि ने कोई वाक्य निकाल दिया मेरा विनाश हो सकता है, क्योंकि इसका सत्य जो है सिद्ध है इसकी वाणी पर। योग दर्शन में लिखा है, योग दर्शन में लिखा है यदि योगी ये कह दे तू धार्मिक हो जा तो वो धार्मिक हो जाता है। उसकी वाणी में इतना अमोघ शक्ति होती है योगी की वाणी में कि दूसरा आदमी बदल जाता है। उसकी वाणी का प्रचार था कि उसकी वाणी पे तो बहुत अमोघ शक्ति है, और अगर उसने मेरे बारे में कुछ भी कटु बोल दिया तो मैं तो मारा जाऊंगा जीवित ही। घबराते हुए आया, जूते निकाल करके पैरों में बैठ गया, महाराज माफ कर दो, मैं भूल गया था, आपका निमंत्रण तो था किंतु भूल गया, क्षमा मांगता हूँ, आप बहुत महान हैं, आपने सुधार दी वो गलती, आप मेरे घर आ गए, मेरा घर पवित्र हो गया, आप चलिए आसन लीजिए। तो थोड़े से हल्के से शांत हुए। फिर बोले अच्छा तुम्हारा जो ब्रह्मा कौन है? बोले याज्ञवल्क्य जी हैं। बोले तो पहले उनसे तो बाद में निपटेंगे, पहले तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यज्ञ की आत्मा क्या होती है? अब वो जवाब नहीं दिया जनक ने। फिर कहते यज्ञ का प्राण क्या होता है? इसका भी जवाब नहीं दिया। फिर कहते यज्ञ का सार क्या होता है? तीनों ही उत्तर जब नहीं आए तो स्वयं फिर उद्दालक से वो कहते कि आप ही इसका उत्तर दे दो और हमारी जो है इस ज्ञान पिपाशा को पूरी करो। तो कहते यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। जो स्वामी जी ने अभी व्याख्या की ये बहुत अद्भुत है, अद्भुत व्याख्या की उन्होंने। स्वाहा जब तक जीवन में नहीं आता, अपने पदार्थों को आप समर्पित कर रहे हो, आपकी दी हुई चीज को मैं आपको दे रहा हूं महाराज, एहसान नहीं है, सब कुछ हमको ईश्वर ने दिया हुआ है, हम कहीं से नहीं लेके आए हुए हैं और उस ईश्वर के कार्य के लिए हम दे रहे हैं। ये बहुत ऊंची स्थिति वाला व्यक्ति कर सकता है। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 6ठे नियम में जो लिखा है ना कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना आर्य समाज का उद्देश्य है। तो आत्मिक उन्नति किसकी मानी जाएगी? कौन व्यक्ति आत्मिक रूप से उन्नत होगा? इसका क्या पैमाना है? तो उसका पैमाना ये है कि जिस व्यक्ति की आत्मा में और प्राणियों में, मनुष्यों में भी, दूसरे प्राणियों में भी अपने जैसी आत्मा देखने की अवस्था हो जाती है कि उसमें भी वैसी आत्मा जिसमें मेरे अंदर है, उसमें भी वही परमात्मा तत्व है जो मेरे भीतर विद्यमान है। और यदि ऐसी स्थिति है कि वो भी वैसी आत्मा, मैं भी वैसी आत्मा, तो मैं उसका अहित कैसे कर सकता हूँ? और इसीलिए संध्या में 6 मनसा परिक्रमा के मंत्रों में यही बात कहेगी कि हे प्रभु, ना मैं किसी से द्वेष करूं और ना कोई दूसरा मुझसे द्वेष करे, और यदि करते हैं तो हम आपके न्याय पर छोड़ते, उनको जीव जैसे दांत रगड़ देना, मेरे को पीस देना उससे। हम ये मांग कर रहे हैं परमात्मा से संध्या में। तो कहते हैं कि स्वाहा यज्ञ की आत्मा है। दूसरा कहा कि इसका प्राण क्या? बोले प्राण तो और भी महत्वपूर्ण, आत्मा बिना प्राण के शरीर में रहती ही नहीं। प्राण क्या काम करता आप देख रहे, शरीर में जब तक प्राण है तो हम जीवित हैं। मुंह पे टेप लगा दो, नाक बंद कर दो तो 2 मिनट की छुट्टी है, लीला समाप्त, 1 मिनट में। तो कहते प्राण तो इतना महत्वपूर्ण है और यज्ञ में भी प्राण उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्राण के बिना जीवित नहीं रहते हम, यज्ञ भी जीवित नहीं रहता। तो क्या करें? यज्ञ क्या है वो उसका प्राण? कि उसका प्राण है इदन्नम। ये त्याग की वृत्ति जब तक हमारे जीवन में नहीं आती, त्याग भाव नहीं आता, तो मंत्र बोलते जाते उनको जीवन में कहीं आने नहीं देते। त्याग भाव रखो। योगेश्वर कृष्ण ने जो ये बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल के ऊपर मत जाओ, कर्म करने के तुम अधिकारी हो, कर्म करो, फल तो निश्चित है ही है। वो ईश्वर निर्दयी नहीं है कि किसी से काम करवा ले, उसकी दिहाड़ी ना दे, उसकी पारिश्रमिक ना दे। ईश्वर तो न्यायकारी है, वो देता है। आप चिंता मत करो कि फल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों फल के ऊपर ध्यान लगाए बैठे हो? और फल में लिपटा हो आदमी
कर्म में लिप्त हो जाता है और इस संसार से फिर वो मुक्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहते जिस व्यक्ति को यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करते करते इदन्नमम का भाव अगर उसके जीवन में नहीं आता तो समझ लीजिए कि इस यज्ञ का जो प्राण है वो समाप्त हो गया। और आखिरी है सार। उसका सार क्या है? वो है उसकी सुरभि, उसकी सुगंधि, उसकी यश कीर्ति। यज्ञ हो रहा है और यज्ञ के जब फिर मैं व्याख्या करूं लंबी चौड़ी तो यज्ञ यह है कि ब्राह्मण का यज्ञ क्या है? ब्राह्मण का यज्ञ है वेद का प्रचार करना, सत्य को प्रचारित करना, सत्य को न मरने देने की प्रतिज्ञा करने वाला ब्राह्मण होता है। मैं जब तक पृथ्वी पर हूं सत्य नहीं मरेगा। मैं दुनिया के तमाम लोगों से शास्त्रार्थ कर सकता हूं, सत्य को जीवित रखने के लिए प्राण भी दे सकता हूं, कोई समझौता नहीं करूंगा सत्य से, वेद से। क्षत्रिय कहता मैं अन्याय नहीं बढ़ने दूंगा, किसी गली में, मोहल्ले में, किसी नगर में, किसी गांव में अन्याय नहीं होगा, गरीब पर, कमजोर पर, अबलाओं पर। ये प्रसिद्धि उसके इस यज्ञ की, इस परोपकार की होनी चाहिए ताकि सब लोगों को मालूम पड़ जाए कि क्षत्रिय जीवित है, ब्राह्मण जीवित है, अंधविश्वास नहीं बढ़ सकता, अन्याय नहीं बढ़ सकता। और ये बात भी प्रचारित होनी चाहिए वैश्य की कि मेरे रहते कोई भूखा नहीं सो सकता, कोई बिना निर्वस्त्र नहीं सो सकता। मैं जब तक हूं इस पृथ्वी पर वैश्य का कार्य है इस दुनिया के लोगों के भरण पोषण और सब अभाव को समाप्त करने का उसका धर्म, उसका कार्य है। यदि इसका इस यज्ञ का प्रचार नहीं होगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। मानवता को पता रहना चाहिए कि वैश्य जीवित हैं, उनके रहते कोई व्यक्ति बिना रोटी के सो नहीं सकता, बिना दवाई के मर नहीं सकता, बिना वस्त्र के वो नंगा नहीं घूमेगा, बिना ऊपर छत हुए बिना मकान के नहीं रहेगा। ये वैश्य करता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार के जो काम करते हैं उसकी सुरभि जो है ये यज्ञ है, और यज्ञ की सुगंधी जब फैलती है पूरे समाज में एक वातावरण बन जाता है, निश्चिंतता हो जाती है। ये यज्ञ का भाव है। हम लोग इस यज्ञ के आध्यात्मिक पक्ष को भी अपने साथ जोड़ें कि हम इसमें इदन्नमम का भाव जीवन में लाने का अभ्यास बढ़ाएं, स्वाहा की भावना को और अधिक तीव्र करें, समर्पण की भावना को। परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पण होगा तो प्रेम होगा, वहां पर अच्छी सुगंधी उठेगी। और जहां पर इस प्रकार का समर्पण नहीं होगा, संगतिकरण नहीं होगा, वहां यज्ञ नहीं होगा। देव यज्ञ की एक व्याख्या में संगतिकरण भी आता है। जहां संगतिकरण है, जहां आपस में समर्पण है, समिधाओं ने अपने आप को मिला दिया, घी ने मिला दिया, सामग्री ने मिला दिया, मेवे मिष्ठान सब मिल गए और सबने राख बना दिया अपने आप को। और क्या निकला? बड़ी शानदार सुगंधी निकली। लोगों ने तारीफ की, भाई वाह कमाल कर दिया। ऐसी बढ़िया सुगंधी उठ रही है। ऐसे यज्ञ करने वाले वास्तव में बहुत ही धन्य हैं। ये बात होनी चाहिए। परिवार में कब होगी? जब एक दूसरे के प्रति समर्पण होगा। किंतु माफ करेंगे, आजकल समर्पण की कमी है। हर घर में ताले लगे हुए हैं। किससे डर रहे हो? चोर तो बाहर का है ना, तो किसी का भी तोड़ेगा आएगा। जब घर वालों से डरे हुए हैं कि मेरा ताला ना खुल जाए, मेरा ताला ना खुल जाए, ये ताले जो लगाने की संस्कृति है, यहाँ समर्पण की कमी है। और ये अब बढ़ी है। पहले ताले नहीं लगते थे, पहले तो बाहर ही ना लगाते थे, गेट पे ही। वो तो राजा अश्वपति तो घोषणा ही कर रहा है। ऋषि ने कहा तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा मैं, तो पता नहीं किस ढंग का धन कमाता है, टैक्स में गड़बड़ करता होगा और करता होगा, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा महाराज किस बात की बात करते हो, मेरे राज्य में कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा गलत धन मैं नहीं कमा रहा हूँ कि लोगों का अनावश्यक धन लूटता हूँ। और मेरे राज्य में कोई जुआरी, कोई शराबी, कोई किसी प्रकार का और दूसरे दोष पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं है। आप खुले दिल से आ सकते हो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। ये घोषणाएं जब थी तो उस समय घरों में ताले नहीं लगते थे। समर्पण की कमी आ रही है। इस नाते से यज्ञ जो है वो हमको जीने की कला सिखाता है। यज्ञ हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण देता है, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पृथ्वी और शुद्ध आकाश इसको देता है। ये जो आकाश है ना, आपको मैं बता दूं, बातें निकलती जाएंगी, बस वो ये कह देता हूँ, खत्म कर दूं। ये आकाश भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। सारे शब्द आकाश में भरे पड़े, शब्द समाप्त नहीं होता। शब्द ब्रह्म है, शब्द शाश्वत है। मैं जो बोल रहा हूं, जब तक ये दुनिया रहेगी, ये मेरा भाषण इस ब्रह्म इसके अंदर रहेगा, आकाश के अंदर। और आने वाले 15-20 साल में, आज बता रहा हूं माइक से, जो नौजवान है याद कर लेना, कंप्यूटर के इंजीनियर इसकी चीर फाड़ करके सारे शब्दों को पकड़ेंगे। क्या है इसके अंदर भरा हुआ, कितने इसमें आयतें बोली जा रहे हैं, अजान दी जा रहे हैं, कितने इसमें वेद मंत्र जा रहे हैं, कितने
कान फोड़ू संगीत, जो पॉप संगीत बज रहे हैं वो जा रहे हैं, कितनी चीत्कार जा रही महिलाओं की, गायों की, और कितना अन्याय अत्याचार की आवाजें जा रही, क्या क्या इसमें भर डाला है। एक विद्वान थे प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, उन्होंने कहा जितना इस आकाश में शोर प्रदूषण हुआ है उसका परिणाम ये है कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ना, सिर, ये सारे जो स्नायु तंत्र जो इसमें है, बारीक बारीक नसें जो काम करते हैं, विचार करने की, संवेदनाएं करती हैं, अनुभव करती हैं, ये सारी की सारी सुस्त हो गई है। इन पे प्रभाव पड़ रहा है। कंप्यूटर को धूप में रख दो तो कंप्यूटर का सारा सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ये भी हमारा वैसा हो रहा है। जितनी टेंशन बढ़ रही है आज मनुष्य में, संवेदना गायब हो रही। 20 मंजिल का बहुत बड़ा अपार्टमेंट बना हुआ है और उसमें एक मंजिल पर तो जश्न मन रहे हैं जन्मदिन के, दूसरे मंजिल पर एक नौजवान की मृत्यु हो गई। वो किसी दूर इलाके का था, उसको 4 आदमी कंधा देने वाले भी नहीं आए, और जश्न वालों को यह आभास नहीं हुआ कि दूसरी मंजिल पर शोक का वातावरण है, थोड़ा कुछ कम कर लो, उन बेचारों को जो तकलीफ है उसमें हिस्सा बटा लो। उनको संवेदना गायब हो गई क्योंकि प्रदूषण शोर का बढ़ रहा है। ये सारी चीजें, ये देवता हैं, इन देवताओं का सत्कार करना सीखो, प्रदूषित मत करो, पेड़ लगाओ, यज्ञ करो। यज्ञ करने से इन पेड़ों को खुराक मिलती है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ खाते हैं और खा करके हमको ऑक्सीजन देते हैं, ये यज्ञ की महिमा है। जितना यज्ञ में आप करोगे, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड निकलेंगे, वो सारे पेड़ों का भोजन है और पेड़ खूब फलेंगे। जिस खेत के अंदर यज्ञ होता है वहां पर कोई कीड़े इधर उधर नहीं होते, बल्कि वो लहलाती है खेतियां, और वो फिर वापस हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कितना कमाल का ये तंत्र है, इसको अपनाइएगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।